उर्दू शायरी में मज़हब व मिल्लत, कौम और मुल्क ये कुछ मानी नहीं रखता। आपने देखा कि यहाँ पर मस्जिदों की भी बात हुई, मैखाने की बात हुई, मंदिरों की बात हुई, और उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ किसी ख़ास मखसूस पेशे से भी नहीं होता। आज हमारी महफ़िल में तकरीबन हर किस्म के पेशे के लोग मौजूद हैं। नहीं, पेशा सिर्फ एक ही नहीं होता, मैंने पेशे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, पेशा नहीं कहा है। बहुत सारे पेशे होते हैं, और मैंने अर्ज़ किया कि यहाँ पर अकाउंटेंट्स हैं, सेल्समैन हैं, बहुत सारे यहाँ पर डॉक्टर्स हैं। आसिफ साहब के एक दोस्त जो 30 साल बाद मिले डॉक्टर साहब, वो भी मौजूद हैं, और डॉक्टर सिकंदर दुकेर क्लिनिक के वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो डॉक्टर्स भी हैं और इंजीनियर्स भी हैं। ऐसे ही एक इंजीनियर हैं जो हैं इंजीनियर, लेकिन शायरी भी बहुत खूब करते हैं। हमने जब से उनको शायरी करते हुए देखा है, तो जिस तरह से एक पायदान वो ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं और शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचते जा रहे हैं और तरक्की की तरफ गामज़न हैं। अजब इत्तेफाक है कि पहले उनके वालिद साहब की शायरी सुनी, फिर उसके बाद पता चला कि बरखुरदार भी शायरी करते हैं, और सिर्फ शायरी ही नहीं करते हैं बल्कि बहुत खूब शायरी करते हैं। शायर इब्न शायर हैं। एक अरसे दराज से जुबैल में बसिलसिले मुलाजमत क़याम पज़ीर हैं, और गाहे बगाहे शेरी नशिस्तों और मुशायरों को अपनी शायरी से मुनव्वर कर रहे हैं। मैं उन्हें इनकलाबी शायर कहता हूँ, क्योंकि ये जुर्रतमंदाना लहजे में शेर कहते हैं और सामे को अपने अशार के ज़रिए अंदर तक झंझोड़ देते हैं। जैसे कि फरमाते हैं कि बंद घरों में बैठ के मत कर तू जुल्फ़ व रुखसार की बात, खंजर मेरी गर्दन पर है, खिड़की खोल तमाशा देख। और सिर्फ इनकलाबी शायर ही नहीं है, बल्कि इनकी शायरी में तग़ज़्ज़ुल भी अच्छा खासा पाया जाता है। कहते हैं कि बाकी है अभी जुल्फ़ में खम और ज़रा सा, बारीकी देखिए कि बाकी है अभी जुल्फ़ में खम और ज़रा सा, ए हुस्न करम और ज़रा सा। आपकी भरपूर तालियों में इस्तक़बाल कीजिए जनाब इकबाल असलम साहब का। इकबाल असलम साहब। हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। यकीन कीजिए मेरी हालत शायद इस लायक नहीं थी आज के मैं इतना लंबा सफ़र कर पाता, लेकिन चूँकि आज की महफ़िल सुहेल साकिब साहब के नाम मंसूब थी, तो मेरे लिए ये सफ़र एक फ़र्ज़ बन गया। शायद कुछ पढ़ने में और बोलने में कुछ तकलीफ़ भी हो, सर वायरल से गुज़र रहा हूँ, तो पूरी तरह शायद ना पढ़ पाऊँ। 2 4 5 अशार नहीं डॉक्टर सज्जाद साहब के जाने के बाद हम लोगों को एक उम्मीद ये ज़रूर थी कि अभी उस्ताद शायर की फ़हरिस्त में सुहेल साकिब साहब का नाम सऊदी अरब में मौजूद है। लेकिन जब ये ख़बर मिली कि सुहेल साकिब साहब भी जाने वाले हैं, तो यकीनन ऐसा लगता है कि अब एक खला सा हो जाएगा, क्योंकि अशार किस तरह कहे जाते हैं, अशार किस तरह पढ़े जाते हैं, मुशायरा में शेर की अदायगी किस तरह से की जाती है, ये अगर हमें किसी ने सिखाया है तो ये सिर्फ़ और सिर्फ सुहेल साकिब साहब ने सिखाया है। मैं आपका और मज़ीद वक्त ना लेते हुए, देखिए हालांकि सलीम भाई ने उस पर कुछ कह दिया, मैंने सर वो आपके घर वाले उस पर कुछ कहने की कोशिश, अब मतलब बिल्कुल वही है जो सलीम भाई ने कह दिया, बस अंदाज़ अलग है कि तू के सहरा नवर था कब से, तू
तू के सहरा नवर था कब से, तू वतन के करीब अब होगा। तू के सहरा नवर था कब से, तू वतन के करीब अब होगा। घर तेरा बन चुका है ऐ साकिब, तुझको रहना नसीब अब होगा। देखिए, एक असल में आसिफ भाई ने मुशायरे को जहाँ पहुँचा दिया है, मैं लेके आया था एक गज़ल, लेकिन थोड़ा सा उन तक पहुँचने के लिए एकाक मतलब मैं भी कोशिश कर सकता हूँ, पता नहीं। देखिए, एक ताज़ा मतला और सिर्फ मतला, उसके बाद फिर एक आध गज़ल और मैं इजाज़त लूँगा। आँखों में रख शराब भी, आँखों में रख शराब भी, थोड़ी हया भी रख। आँखों में रख शराब भी, थोड़ी हया भी रख। थोड़ी सी रख हयात भी, थोड़ी क़ज़ा भी रख। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आँखों में रख शराब भी, थोड़ी हया भी रख। थोड़ी सी रख हयात भी, थोड़ी क़ज़ा भी रख। और इसका एक शेर देखें कि तारीख़ का मैं तारीख़ ही ख़ासकर इस्लामी तारीख़ पढ़ने का बहुत पसंद करता हूँ। तो वहीं से एक शेर हो गया था कि थोड़ी आँखों में रख शराब भी, थोड़ी हया भी रख। थोड़ी सी रख हयात भी, थोड़ी क़ज़ा भी रख। शद्दाद ने बनाई थी जन्नत, तू रख इधर। शद्दाद ने बनाई थी जन्नत, तू रख इधर। फिर आज की तबाहियाँ आहो बुका भी रख। बहुत शुक्रिया हज़रात। अब देखिए, फिर से मैं अब जिस तरह से कहा कि जिस तरह के अशार के लिए मैं जाना जाता हूँ, एक मतला और एक शेर और फिर एक गज़ल, कि इधर उधर अखबार का मंज़र बोलेगा। सर, इधर उधर अखबार का मंज़र बोलेगा, बीच की इस दीवार का मंज़र बोलेगा। इधर उधर अखबार का मंज़र बोलेगा, बीच की इस दीवार का मंज़र बोलेगा। बातें हैं बस, बातें हैं बस। इधर उधर अखबार का मंज़र बोलेगा, बीच की इस दीवार का मंज़र बोलेगा। बातें हैं बस, बातें हैं बस, कब तेरे किरदार का मंज़र बोलेगा। बहुत शुक्रिया, क्या कहने भाई, वाह। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। देखिए, गज़ल के चंद अशार, असल में ये गज़ल मैंने इसके एक अशार इधर उधर कहीं सुनाए हैं, लेकिन चूँकि वो क्या है, कभी कभी आदमी रिविज़िट करता है तो गज़ल कुछ उस तरह से फिर निखर के आती है। मुझे लगता है कि कुछ ठीक ठाक गज़ल हो गई है। देखिए, चंद अशार और फिर मैं मतलब देखिएगा, इस तरह से है कि साकिब भाई, कि वक्त क्या बदला के गूंगे मशवरा देने लगे। वक्त क्या बदला के गूंगे मशवरा देने लगे। शहर के अंधे भी हमको आईना देने लगे। वक्त क्या बदला के गूंगे मशवरा देने लगे। शहर के अंधे भी हमको आईना देने लगे। और शेर देखें कि तुम अंधेरों में घिरे थे, मैंने दी थी रोशनी। तुम अंधेरों में घिरे थे, मैंने दी थी रोशनी। लौ मेरी मध्यम हुई तो तुम हवा देने लगे। बहुत शुक्रिया। तुम अंधेरों में घिरे थे, मैंने दी थी रोशनी। लौ मेरी मध्यम हुई तो तुम हवा देने लगे। और शेर देखें सर, कि साफ जाहिर है मियाँ कि तैर ना भूले हो तुम। साफ जाहिर है मियाँ, भूले हो तुम। आवाज़ पूरी तरह साथ नहीं दे पा रही है। साफ जाहिर है मियाँ कि तैर ना भूले हो तुम। अब तुम्हें पानी के कीड़े आसरा देने लगे। बहुत शुक्रिया। साफ जाहिर है मियाँ
साफ जाहिर है मियाँ के तैर ना भूले हो तुम, अब तुम्हें पानी के कीड़े आसरा देने लगे। और रोशनी देती हुई लो, रोशनी देती हुई लो, कब से मुजरिम हो गई। अरे बहुत शुक्रिया। रोशनी देती हुई लो, कब से मुजरिम हो गई, कब से ये जाहिल अंधेरे फैसला देने लगे। बहुत शुक्रिया जी, मैं हाजिर करता हूँ। रोशनी देती हुई लो, कब से मुजरिम हो गई, कब से ये जाहिल अंधेरे फैसला देने लगे। बहुत शुक्रिया। रोशनी देती हुई लो, कब से मुजरिम हो गई, कब से ये जाहिल अंधेरे फैसला देने लगे। और हौसला देना था दुश्मन से लड़ाई के लिए। अनस शेर सुनो, अजीम सलमान भाई। हौसला देना था, हौसला देना था दुश्मन से लड़ाई के लिए। दोस्त बुज़दिल थे हमारे, मशवरा देने लगे। बहुत शुक्रिया। दोस्त बुज़दिल थे हमारे, मशवरा देने लगे। और हम ही इस मंजिल के बानी, हम ही इस मंजिल के बानी हैं वो जब माना नहीं। हम ही इस मंजिल के बानी हैं वो जब माना नहीं। फिर गवाही खुद हमारे नक्शे पा देने लगे। बहुत शुक्रिया। फिर गवाही, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। हम ही इस मंजिल के बानी हैं वो जब माना नहीं। फिर गवाही खुद हमारे नक्शे पा देने लगे। और शौक़ से बन जाइए पत्थर हमारी राह का। शौक़ से बन जाइए पत्थर हमारी राह का। अब हमें हर एक ठोकर तजुर्बा देने लगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शौक़ से, बहुत शुक्रिया। शौक़ से बन जाइए पत्थर हमारी राह का। अब हमें हर एक ठोकर तजुर्बा देने लगे। और इसका आखिरी शेर के टूटने वाला है तेरी पारसाई का भरम। ये तरई मिसरा था। टूटने वाला है तेरी पारसाई का भरम। वक्त के हाथों में लम्हे आई ना देने लगे। वक्त क्या बदला के गूंगे मशवरा देने लगे। शहर के अंधे भी हमको आई ना देने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया।